अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी रेसिपीज को आगे आप शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज में बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी चटपटी अचारी दाल की ये रेसिपी है जिसको बहुत ही उम्दा तरीके से आपके सामने आज बना के पेश करूंगा। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना और इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको ये अचारी दाल की कैसी लगी। तो चले अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का जो है वो चने की दाल का ले लेना है। 300 ग्राम हमारे पास ये दाल मौजूद है। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ले लेना है 2 दरमियाने साइज के प्याज। इसको अच्छे से आपने बारीक स्लाइस फॉर्म में काट लेना है। और इसके साथ साथ 2 दरमियाने साइज का टमाटर है, इसका पेस्ट आपने बहुत अच्छा सा तैयार कर लेना है। 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है, 20 से इसको आपने चीरा लगा लेना है यानी कि कट लगा लेना है। और इसके साथ साथ हमने लेना है पीसी हुई हल्दी, थोड़ा सा पीसी हुई हल्दी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पीसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और 1 अदद हमने यहाँ पर लेना है लेमन। और इसी के साथ साथ ये मसाले जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं ये इस रेसिपी की जान है, आपने गौर से इस मसाले को देखना है। मेथी दाना यहाँ पर 1 चम्मच आपने लेना है। इसी के साथ साथ आपने क्या लेना है, सौंफ 1.5 चम्मच सौंफ लेना है। राई दाना आपने यहाँ पर साबुत राई दाना लेना है 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच लेना है। और इसी के साथ साथ आपने लेना है सफेद जीरा 1 चम्मच भर के और साबुत लाल मिर्च, ये लंबी वाली हो तो बेहतर है, तो 5 अदद या 6 अदद आपने साबुत लाल मिर्च का ले लेना है यहाँ पर। इसी के साथ साथ बघार के लिए हमें थोड़े से मसाले चाहिए होंगे। गोल वाली साबुत लाल मिर्च हमने 5 से 6 दाने ले लिया है। 1/2 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा है, 6 जवे लहसुन के थे, इसको चॉप कर लिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर चॉप करके रख लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने मसाले को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने ले लेना है कढ़ाई। कढ़ाई को लेने के बाद जैसी कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जो हमने मसाले लिए थे पीसने के लिए, इस मसाले को यहाँ पर ऐड करके थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि हमारे मसाले से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। याद रहे कि इस प्रोसेस में आपको मसाले को जलाना नहीं है, बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर चम्मच को चलाते रहना है। और यहाँ इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद आपने डिश आउट कर लेना है, इसको ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हमने इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पर पीस के रख लिया है। चलिए अब अपने आगे के प्रोसेस के जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने अब यहाँ पर क्या किया, 1 कुकर ले लिया। कुकर के अंदर हमने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है वो ऑयल ऐड कर देना। ऑयल जैसे गर्म होगा हमने क्या करना, प्याज ऐड कर देना। जो स्लाइस हमने प्याज कटा हुआ लिया था इसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको बहुत अच्छी तरीके से अब आपने लाइट गोल्डन करना है। जैसे आपकी प्याज की रंगत जो है वो लाइट गोल्डन सी आ जाए तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। पानी यूं हम ऐड कर रहे हैं इस पोजीशन पे कि प्याज की रंगत हमारी बरकरार रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। थोड़ा सा आपने पानी ऐड करने के बाद सारा का सारा दाल इस पोजीशन पे आपने ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। दाल ऐड कर दिया है हमने यहाँ पर सारा का सारा। अब यहाँ पर टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो पेस्ट जो है वो सारा का सारा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के पीसी लाल मिर्च का ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने यहाँ पर ऐड कर देना। और इसी के साथ साथ हमने इस पोजीशन पे जो ऐड करने हैं, जो मसाले हमने बना के रखे थे, तो इस मसाले को यहाँ पर आपने जस्ट 2 चम्मच उस मसाले को यहाँ पर आपने ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से। ऐड करने के बाद जो है आपने यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर देना है। वापस दोबारा से पानी 2 से 2.5 गिलास ऐड करने के बाद कवर करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरे जानिब अब हमने क्या करना है, एक प्लेट लेना है। प्लेट के अंदर हमने ऐड किया 2 चम्मच भर के जो मसाला हमने पीस के रखा था, वो 2 चम्मच मसाला इस पोजीशन पे आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद लेमन को इसके अंदर ऐड करना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने मिक्स कर देते हैं ताकि एक जो है सॉफ्ट सा जो है हमारा जो मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद जो है इसको और मज़ीद जो है वो इसका मिक्सचर जो अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके जो मिर्चें हमने ली थी 1 बाय 1 करके मिर्चों के अंदर इस तरीके से इसकी फिलिंग कर देनी है।
ये आपके सामने आप देख सकते हैं, एक मिर्चों में हमने फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। अब इसी तरीके से आपने दूसरी मिर्च के अंदर इसी तरीके से फिलिंग करनी है, और जो हमने 5 अदद मिर्चें ली थी 1 बाय 1 करके इस तरीके से आपने फिलिंग करके इसको एक साइड पे रख लेना है। चले अपनी दाल की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि दाल की क्या कंडीशन है। हमने यहाँ कवर को रिमूव किया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारी दाल जो है वो अब गल चुकी है। इसको अब हम क्या करेंगे, एक खुले से बर्तन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर कन्वर्ट कर ले तो वेल एंड गुड है। इसको अब हम एक कढ़ाई के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कढ़ाई के अंदर हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा पानी इसमें हमें ज़्यादा लग रहा है, तो दरमियानी से आंच के ऊपर इसको छोड़ते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि पानी यहाँ पर इसका थोड़ा सा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको आपने इसको इसी पोजीशन पे रहने देना धीमी सी आंच के ऊपर। दूसरी जानिब कढ़ाई लेना है, कढ़ाई के अंदर आपने यहाँ पर 10 से 12 चम्मच ऑयल का ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म होगा तो हमने बघार के लिए जो चीज़ें ली थी वो 1 बाय 1 करके तमाम तर चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देंगे, और 1 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि तमाम तर चीज़ों की जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाए। मिर्च को भी इस पोजीशन पे आपने ऐड कर देना है। जिस मिर्च के अंदर हमने मसालों की फिलिंग करके रखी थी, इस मिर्च को भी इसी पोजीशन पे आपने ऐड करने के बाद 1 मिनट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कुक करना है। याद रहे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो हमने लहसुन और अदरक लिया था और ज़ीरा लिया था उसकी रंगत भी काली हो जाएगी और मसाला हमारा जल जाएगा। दूसरी जानिब जो अब हमने दाल रखा हुआ था, उस दाल के अंदर इस बघार को आपने इस तरीके से ऐड कर देना है, और यहाँ पर इसको अब कर देना है कवर, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू जो हमारे बघार की जो बहुत अच्छी सी खुशबू है वो दाल के अंदर जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद आपने कवर को रिमूव करना है। ये आपके सामने इसको अच्छी तरीके से अब हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, ताकि जो हमने बघार इस पे लगाया है तमाम तर बघार की जो खुशबू है, तमाम तर ऑयल जो है वो इस दाल के अंदर रच बस जाए और बहुत ही उम्दा और लजीज सा एक टेस्ट डेवलप हो जाए। अब हमने इसको अच्छी तरीके से डिश आउट करना है। ये आपके सामने बिल्कुल क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी ये चटपटी अचारी दाल बनके तैयार होती है, बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है अपने घरों में, और मुझे ट्राई करने के बाद फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी लगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताऊं, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझा सकूं, सिखा सकूं, ताकि जब भी आप मेरी कोई सी भी रेसिपी को बनाएं तो एरर के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, और आपकी रेसिपी बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 बन के उतरे, जिससे आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करें और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो जल्दी आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।